निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा था? संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को विदेश में भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चौथ क्या था? शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। चौथ शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे? राजा नरसिंह देव प्रथम। ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता राजा नरसिंह देव प्रथम थे। ओडिशा के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत्तम ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उस दिन क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत्तम ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होती है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है? मुंगेर में। बेडिया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर जिला में पाई जाती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है। भारत में अत्यंत सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सोलह सौ 51 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। दीव एक द्वीप है गुजरात से हटकर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? अरल सागर। अरल सागर एक भूमध्य सागर है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के मार्ग पर पाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में
सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन डच KLM है। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा ने। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया है। भारत में कब नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था? 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? सुईसीनी। सुईसीनी राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बट। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बट बरगद है। निम्नलिखित में से किसने 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायत राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। ग्राम, ब्लॉक और जिला। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत सचिव और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। अमेजॉन वर्षावन जनजाति पिरिपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले हैं? ब्राजील में। बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? 24 जिलों में। बिहार ने 24 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान को पूरा किया है। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? विरोध। काला रंग का ध्वज विरोध को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। मंदी की परिभाषा क्या है? मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है। उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी का। अरुणाचल प्रदेश पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का अधिकार है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? रॉकस्टेरी को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड रॉकस्टेरी को मिला है। महाकालेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाकालेश्वर महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष के निर्वाचन में। राज्यसभा की भूमिका अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है।
डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुनें। ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह कथन गलत है। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट उत्पादन के लिए। बिहार का गोपालगंज जिला ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? पणजी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी गोवा में स्थित है। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार में। बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रगीत की रचना को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे शांति दूत। लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर को। बाबर ने अपने अनुभव का वर्णन किया है तुजुक-ए-बाबरी में। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन तुजुक-ए-बाबरी में किया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है? बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। नौसंचालन में दूरी की इकाई नॉटिकल माइल को नौसंचालन में प्रयोग किया जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है? बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है।
ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में किसकी उपस्थिति होती है? सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? छाल से। पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? मूली, शलजम और गाजर। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जाता है? सक्रिय चारकोल। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को सक्रिय चारकोल मिलाकर दूर किया जाता है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है? कैल्शियम कार्बोनेट के। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? विषाणु। पोलियो का नैमित्तिक जीव विषाणु के है। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन ने। आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द बेटसन ने गढ़ा था। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? व्यतिकरण के कारण। सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखते हैं। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? सोडियम वाष्पन। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? राजस्थान में। भारत के राजस्थान के पोखरण में
प्रथम परमाणु विस्फोट 1974 में किया गया था। जन से लाभ जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अंतःस्थापित का।